अभी हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए आप देख रहा है ना, पीएच लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। In case of indigestion, our stomach produce acid in very large amount because which we feel pain and irritation in our stomach. To get relief from this pain, antacid are used. These are antacids neutralize the excess acid and we get relief. मतलब आप देख ही रहे हैं कि जैसे इनडाइजेशन के सिचुएशन में हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करती है और जिसकी वजह से हम लोग इरिटेशन और पेन फील करते हैं स्टमक में, और उससे रिलीफ करने के लिए हम लोगों ने एंटा एसिड यूज़ किया। और ये क्या करता है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमको आराम मिल जाता है। अगर हम रेन की बात करें तो रेन का भी फिर से इसमें लिख रखा है कि रेन की पीएच वैल्यू 5.6 से कम है तो उसको एसिडिक रेन कह सकते हैं। 5.6, 5, 4.6, 4.3, 3.1 कुछ भी रहेगा तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एसिडिक रेन। व्हेन द एसिडिक रेन फ्लो इनटू द रिवर आल्सो गेट एसिडिक। जैसे ही एसिड रिवर में फ्लो करता है तो रिवर भी क्या होता है, एसिडिक हो जाता है और जिसकी वजह से जो सर्वाइवल लाइफ होती है एक्वेटिक का वो थ्रेट हो जाती है। पीएच ऑफ सॉइल, प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट के लिए भी पीएच वैल्यू मैटर करता है। इफ द सॉइल ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस इज लेस और मोर देन नॉर्मल देन द फार्मर एड सुटेबल फर्टिलाइजर। इफ़ द पीएच ऑफ द सॉइल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर, अगर किसी भी एरिया का पर्टिकुलर एरिया का पीएच वैल्यू या कम हो, अगर कम है और या फिर ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल से, तो उसके लिए फार्मर क्या करता है, उस हिसाब से फर्टिलाइज़र ऐड करता है। मीन्स अगर सॉइल में पीएच, जो सॉइल की जो पीएच है ज़्यादा है या कम है, नॉर्मल से ज़्यादा या कम है, तब फार्मर उसमें सूटेबल फर्टिलाइज़र ऐड करता है। और अगर हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी जो बॉडी है वो फंक्शन करती है किस रेंज में, 7 to 7.8 पीएच वैल्यू पे। और बॉडी फंक्शन बिटवीन द रेंज ऑफ 7 to 7.1। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ द पीएच। मतलब लिविंग जो बिंग है वो इसी रेंज में सर्वाइव करेगा। ठीक है, अच्छे से। टूथ डिके, अब दांत की बात आ गई। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं, माउथ में, प्रोड्यूस करते हैं क्या, एसिड, बाय द डिग्रेडेशन ऑफ द फूड, फूड को डिग्रेड करके या फिर शुगर को डिग्रेड करके, जो हमारे माउथ में होता है। और हम लोग यूजिंग टूथपेस्ट विच इज़ जनरली बेसिक कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रिवेंट टूथ डिके। तो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं कि एसिड और बेस जो होता है जब रिएक्ट करता है तो वो साल्ट बनाता है और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपने देखा कि माउथ में भी बैक्टीरिया जो है वो शुगर को और फूड को डिग्रेड करके एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक नेचर का टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं। बी स्टिंग और नेटल स्टिंग कंटेन मेथनोइक एसिड। अब देखिए यहाँ पे बी स्टिंग की बात करें, वो मेथनोइक एसिड कंटेन करता है विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, जिससे हमको क्या होता है, दर्द होता है और इरिटेशन होता है। व्हेन वी यूज़ वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा वी गेट रिलीफ। जैसे हमको काटता है तो हम लोग कोई भी बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं वीक बेस वाला, तो हमको रिलीफ मिलता है। क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो प्लांट और एनिमल से मिलता है और वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। समझ में आ रहा था, वीक एसिड के लिए वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए स्ट्रॉन्ग बेस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।